चलिए आज कमेंट पिक करते हैं और कमेंट मुझे किया है आराध्या शुक्ला सागर गोपालगंज जी ने। वो मुझसे कहते हैं अंशुल भाई मेरी गाड़ी की फोर्थ सर्विस होनी है तो उसमें मैं क्या क्या चेक करवाऊं। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या चेक करवाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी गाड़ी का जो ड्यूरेशन है फर्स्ट चीज, और सेकंड आपके किलोमीटर आपको अपनी गाड़ी की पता होनी चाहिए। ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल कितने महीने गैप में आप अपनी गाड़ी की फोर्थ सर्विस करवा रहे हैं। पिछली बार आपने जब गाड़ी की अपनी थर्ड सर्विस करी थे उसके बाद में आपको कितना गैप आपने मेंटेन किया, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का। पहली चीज को आपको नोट करना है। सेकंडली आपको नोट करना है कि आपने कितने किलोमीटर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लिया। उससे हमें पता चलेगा कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो चेंज करना है कि नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स सारे मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर आपकी गाड़ी का चेंज होगा। आपकी गाड़ी का ऑयल फिल्टर अगर आपने चेंज नहीं करवाया तो मैंने बहुत क्लियरली बताया कि अपनी गाड़ी का आपको एयर फिल्टर जो है उसको आपको कम से कम 3000, 3500, 4000 किलोमीटर अपनी गाड़ी का ऑयल फिल्टर या फिर जिसको हम लोग पेट्रोल फिल्टर के नाम से भी जानते हैं आपको उसको चेंज करवा देना है। अब बात आती है बेसिकली क्या चेक करवाना है। बेसिकली आपको क्या करवाना है, अपने गाड़ी के दोनों ब्रेक्स जो है, अगर आपकी गाड़ी के डिस्क ब्रेक मॉडल है तो आप अपनी गाड़ी के डिस्क ब्रेक मॉडल को चेक करवाएंगे, और अगर आपकी गाड़ी के ड्रम ब्रेक्स मॉडल है, एलॉय प्लस ड्रम वेरिएंट है, तो आपको बेसिकली अपने दोनों ड्रम ब्रेक्स ओपन करवाने हैं। दोनों ड्रम ब्रेक्स ओपन करवाने के बाद आपको रेत मार्क पेपर से अपनी गाड़ी के अंदर के एक्सल को साफ करवाना है। साफ करवाने के बाद अपने गाड़ी के ब्रेक शू में थोड़ा सा रेत मार्क पेपर से साफ करवा के अपनी गाड़ी के ब्रेक्स को फिर से रीइंस्टॉल करवाना है। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है। इससे बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेक्स जो है वो प्री अप्लाइड होते हैं, यानी कि ब्रेक्स जो है कहीं ना कहीं वो लगे ही रहते हैं, जिससे हमारी गाड़ी जो है और स्लो चलती है। सेकंडली पेट्रोल ज़्यादा यूज होता है। थर्डली इंजन ज़्यादा पावर लगाता है। एंड फोर्थ आपको उतना परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस देखने की नहीं मिल पाती है। तो अपनी गाड़ी के ब्रेक्स को ओपन करवाइए, प्रॉपर साफ करवाइए। साफ करवाने के बाद आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं उसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट आता है कि आप अपनी गाड़ी का गियर ऑयल कब चेंज किए थे। गियर ऑयल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी किलोमीटर ज़्यादा चल चुके हैं एंड आपने अभी तक अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज नहीं करवाया है तो अपनी गाड़ी का भी गियर ऑयल चेंज करवा लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट, आप जब अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल रहा हूँ कि आप एक सीधी लेन में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो आपको ये नोटिस करना है कि आपकी गाड़ी में आपको कहीं पे एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट महसूस ना हो। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब क्या होता है कि आपकी गाड़ी कहीं ऐसे 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 ना चले। यानी कभी कभी क्या होता है कि जब अपनी गाड़ी को अपनी सीधी लेन में जाए तो हमारी गाड़ी फॉर एग्जाम्पल ऐसे भागने लग जाती है, ऐसे करके भागती है हमारी गाड़ी। तो आपको वो देखना है कि आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट बेसिकली कितना सही है। अगर आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट सही नहीं तो आपको बताना है कि मेरी गाड़ी जो वो थोड़ी टेढ़ी भगती है, फिर सीधी नहीं भगती है, तो आपको ये चीज़ बतानी है। सिक्स, आपको नोटिस करवाना है कि आपको अपनी गाड़ी में क्या इशूज फेस हो रहे हैं जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। यानी कि आपको कहीं से साउंड आ रही है या फिर आपको कहीं से आपको उतनी परफॉर्मेंस से मिल रही है, थ्रॉटल लैग आपको देखने के लिए मिल रहा है, मेरा हॉर्न सही से नहीं बज रहा है, मेरी लाइट सही से नहीं, पोजिशनिंग ऑफ लाइट। इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को होती है कि मेरी गाड़ी की लाइट जो वो पोजिशनड नहीं है। यानी कि अगर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी की लाइट जो वो हॉरेंडस तो है, यानी कि इस गाड़ी की लाइट जो है बहुत ज़्यादा वीक है। तो आपको बेसिकली क्या करवाना है, रोड पर, यानी कि जब आप डिपर में चलाएं तो आपकी गाड़ी की जो लाइट है वो रोड पर पड़े, एंड अपर पे चलाएं तो हल्की से आपकी गाड़ी ऊपर पड़े। यानी कि अगला बंदा जब जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गाड़ी में ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो सामने वाला बंदा भी आप उसको ऐसे देखते, उसकी मुंडी भी आप उसको ऐसे दिखते हैं, तो याद रखिए कि उसकी मुंडी पर ना पड़ के लाइट यहाँ पे पड़े, उसकी मतलब यानी कि बीच वाले एरिया में आपकी लाइट पड़नी चाहिए। तो इतने पे डिस्टेंस आपको मेंटेन करवाना है, यानी कि अपनी गाड़ी का अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप मेंटेन करें कि आपकी गाड़ी बेसिकली ज़्यादातर कौन चलाता है। तो अगर आप चलाते हैं तो आपको चेक करवाना है कि आपकी लाइट जो है कितने एंगल पर सेट होनी चाहिए। सेवंथ बात करूं कि आपको अपनी गाड़ी के सस्पेंशन जो है कैसे फील हो रहे हैं। यानी कि सस्पेंशन अगर हार्ड हो रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ऑयल चेंज होगा। अगर सस्पेंशन हार्ड फील नहीं हो रहा है, परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको एज इट इज रहने दीजिए। एट्थ बात करूंगा आपको कि आपकी गाड़ी की जो डिक्की वगैरह है, जो पेट्रोल का जो हम लोग लिड को ओपन करते हैं, तो क्या वो प्रॉपर ओपन हो रही है, क्या उसमें ओपन होने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉपर्ली उसको चेक करवाना है। अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो यू आर गुड टू गो। एट्थ बात करूंगा आपसे कि आप चेक करवा लीजिए कि आपकी गाड़ी में कोई मीटर वगैरह में इशूज तो नहीं है, कोई इंडिकेटर वगैरह में इशूज तो नहीं है, हर चीज़ प्रॉपर ओपन हो रही है, प्रॉपर बंद हो रही है। गाड़ी को सर्विस में ले जाने से पहले खुद एक बार एग्जामिन करिए गाड़ी को कि मेरी गाड़ी में कहाँ दिक्कत हो रही है। नाइन्थ पॉइंट की बात करूंगा, अपनी गाड़ी को सेंटर स्टैंड में खड़ी कीजिए, एंड सेंटर स्टैंड में खड़ी करने के बाद उसको फिर सेंटर स्टैंड से उतारिए, और जब उतारिए तो एक साउंड नोटिस कीजिए कि अगर बहुत तेज साउंड आ रही है, गाड़ी का जो सेंटर स्टैंड है जब वो चेसिस से जाके लगता है तो चेसिस के पास एक पुश लगाओ, जिससे क्या होता है कि आपका जो सेंटर स्टैंड है वो खट जाकर चेसिस में नहीं लगता है। तो आपको ये चीज़ बेसिकली चेक करवा लेनी है कि आपका जो बुश है वो प्रॉपर है कि नहीं, तो आप खुद से एक बार चेक करके जरूर जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी गाड़ी में चेकआउट करवा लेनी है। बेसिकली अगर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरी गाड़ी में मुझे क्या दिक्कत आ रही है, यानी कि मेरी गाड़ी में मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी का जो है वो चेकआउट, अपनी गाड़ी की मतलब सर्विसिंग करवा सकते हैं। बेसिक जो चीज़ें होती है चेंज होने के लिए वो तो चेंज हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको खुद की तरफ से कुछ महसूस हो रहा है कि मेरी गाड़ी में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके सर्विस सेंटर वाले इंजीनियर को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।